और नगर निगम की समस्याओं को जानने के लिए हम पहुंचे हैं प्रशासनिक भवन, जहां पर कि डिप्टी मेयर यहां पर जनता दरबार लगा रही हैं और बहुत सारे जो है पार्षद यहाँ वार्ड के पार्षद मौजूद हैं और बहुत सारे जो है शहरी नगर निगम वासी भी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि उनकी समस्या है और किस समस्या के समाधान के लिए वो नगर निगम आए हुए हैं। आइए। वार्ड नंबर 4 ही नहीं, पूरा पूर्णिया का समस्या को लीजिए, जिसका अभी तक निदान के लिए कोई ऐसा टीम ही नहीं गठित हुआ है। अब उपनगर आयुक्त महोदय हो या सिटी मैनेजर साहब हो या कोई भी सरकारी महकमा के कर्मचारी हो, उनके पास हमने बहुत सारा आवेदन पहले ही दे चुके हैं, जिस पे कोई भी सिर्फ आप आवेदन दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है आवेदन देने का, लेकिन इसका निष्पादन का किसी के पास कोई भी आगे का नियम कानून नहीं है कि इसका निष्पादन कैसे होगा। और फिर आज एक नया आवेदन दे चुके हैं और आशा रखते हैं कि आने वाला समय हम लोग के लिए अच्छा होगा और इस पे सुनवाई होगा। खैर, आपको तो अभी साहब से तो आप बयान ले चुके हैं, तो हमको आशा है हम लोगों को कि जल्दी इसका निष्पादन होगा। प्राथमिकता के आधार पे अभी कुछ दिन पहले 400 लाइट का हम लोगों ने अपने वार्ड में ये सर्वे करवाया था, जिसमें कि 40 इतना ज़रूरी है जहां स्पीकर हर वक्त बैठा रहता है। सिटी मैनेजर साहब के साइन होके वहां से नगर आयुक्त उपनगर आयुक्त साहब के पास आके अटका हुआ है वह पेपर 3 महीने से। और जब अभी 2 दिन पहले हम इस विषय में चर्चा करना चाहे तो हमें यह बोला गया कि अभी नगर निगम में एक भी लाइट नहीं है। तो मेयर साहब और डिप्टी मेयर साहब के पास से तो हम लोगों का समस्या बखूबी उस टेबल तक पहुंचता है जिनके ऊपर पूरा नगर निगम, पूरा पूर्णिया का जिम्मेवारी है, लेकिन वहां जाने के बाद उसको किस रूप से देखा जाता है ये हमें नहीं पता। यदि उस पर गहराई से मंथन होता और उसका निदान करना चाहता तो आज बरसात में 2 दिन के बाद जब मानसून आएगा तो जिस तरह से पूर्णिया में त्राहिमाम मचेगा, इसका जवाब देने के लिए ना नगर निगम के सरकारी कर्मचारी जाएंगे, बल्कि वही जनप्रतिनिधि को इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो जनता को बहुत सारे वादे करके जीत के नगर निगम में आके बैठा है। तो अभी आपके माध्यम से फिर नगर निगम के हर एक सरकारी महकमे को मैं दरखास्त करूंगा कि इसको गंभीरता से ले और जितना जल्दी हो इसका निदान करे, नहीं तो यह दिन दूर नहीं होगा जब क्षेत्र का संपूर्ण जनता आके नगर निगम का घेराव करेगा और इसमें हम सबसे आगे रहेंगे ये काम करने के लिए। आपके माध्यम से यह मैं यहाँ पे सूचित कर रहा हूँ नगर निगम को। हम रिटायर हुए और छठा वेतन सबको मिल गया। जो हम रिटायर हुए हम लोग का नहीं काट दिया। आज 7वां फिर लागू, 7वां वेतन लागू है। आपका क्या नाम हुआ? शिवनारायण पासवान। कौन सा काम करते थे आप? हम स्ट्रीट लाइट बिजली काम करते। अच्छा, 2018 में आप रिटायर हो गए। अभी तक छठा वेतन के कुछ नहीं मिला और सबको मिल गया, जो लागू था उसको मिल गया। अब छठों भी लिया, अब 7वां इसको चढ़ाए हो गया। हम लोग रो रहे हैं, कितना बीमारी से मर गया। तो आपके बैच का तो किन्हीं को नहीं मिला होगा अभी? ना, किसी की नहीं मिला सर, है जितना हम जाने हैं। तो आप भी डिप्टी मेयर साहब के यहाँ दे रहे हैं आवेदन? जी हाँ। क्यों उधर जाते तो कहता चलिए ढुका देंगे, उधर कहता हम मालूम करें कहाँ जाए। तो जिसको चुने हैं उसी के पास नहीं जाएंगे। हाँ, क्यों वो पता हम चलिए ढुका देंगे। कोई बात को नहीं देता, भगा देता है। कैसे बात करें? अभी बताइए, हम सबके सेवा कौन भगा देते हैं? जो अफसर है
कौन? नगर आयुक्त? जी हाँ, वो कहता है कि यहाँ घुसने नहीं देंगे, अब घुसे है तो उसको भगा देता है। इसके बाद हम आप सोचिए कि 5 साल हो गया अभी तक नहीं कुछ। चलिए, आपने अभी दिया है डिप्टी मेयर के यहाँ, देखते हैं क्या होता है। देखिए, कुछ भी जो नियम संगत होना चाहिए नगर निगम के अधिनियम और नियम के तहत, वो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इस बार बोर्ड का चयन किसी दबाव में नहीं हुआ है। जनता ने सीधा चुना है सब लोगों को, चाहे वो वरीय पदाधिकारी, वरीय हमारे जनप्रतिनिधि हों, महापौर और उप महापौर और पार्षदों का। यहाँ किसी तरह का कोई असमंजस की बात नहीं था। पहले तो बहुत बातें होती रहती थी पक्ष विपक्ष, लेकिन शुरुआत में ही इन लोगों का शायद पुराना अनुभव इन लोगों को खुद रोक रहा आगे सही रूप से काम करने के लिए। और उन लोग बार बार ये देखते हुए भी कि उनको पूरे क्षेत्र में जाना चाहिए, तो कल के डेट में अगर मान लिया जाए आज जनता के बीच में पहली बार बहुत सा कमिटमेंट ये लोग भी करके आए हैं लंबा, लेकिन जैसे क्षेत्रों का उपेक्षा की जा रही है, ये निश्चित रूप से इनको जनता खुद जवाब देगी। बेहतर यही होगा कि अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है, समय रहते हुए ये सचेत हो जाएं और सब लोगों को साथ लेके चलें। और सबसे ज़्यादा इन लोगों ने क्षेत्र में जाकर के जल जमाव को लेकर के बात बोली थी, और आपके सामने का सूरत हाल है शहर की। अभी सौंदर्यीकरण पे हो रहा है पहले, वो कॉस्मेटिक विकास है, जिसमें वीआईपी लोग अगर आवे तो ये महसूस करें कि महानगर में है, और मतलब हम लोग नगर निगम में हैं। लेकिन आम जनता जो टैक्स देती है, उसको अपने घर जाने में धोती उठाना पड़े, साड़ी उठाना पड़े, उससे कोई मतलब नहीं। टैक्स वो देगी, विकास का कॉस्मेटिक विकास का मामला कॉस्मेटिक विकास होगा। हम मूलभूत सुविधा अभी तक लोगों को नहीं दिला पाए हैं। वही चुनाव का मुद्दा था हम लोगों का, चाहे हम लोगों का हो, एक पार्षद का हो, चाहे महापौर का हो। उन लोगों ने भी यही मुद्दा लेकर के आया, जनता उसी पे विश्वास करके वोट दी है। पहले तो वो जरूरी है। हमारे क्षेत्र में चुनापुर रोड है, डॉलो हाउस चौक से चुनापुर रोड है, इसको तो मतलब, और नगर निगम मुख्यालय से बमुश्किल आधा किलोमीटर नहीं है, लेकिन उसकी क्या सूरत हाल है। और एक बात और बता दें, वह चुनापुर रोड नहर तक प्रधान मुख्य सड़क में है। टैक्स आप ले रहे हैं कमर्शियल का, लेकिन सुविधाएं क्या हैं वो तो कोई भी जाके देख सकता है, एक आम आदमी दे सकता है, अधिकारी उसका जवाब दे। और यहाँ के जो शासन में लगे हुए हैं उसको कैसे व्यवस्थित करना है, हम उसके लिए साथ हैं। लेकिन जब अगर उपेक्षा के दृष्टिकोण से अगर क्षेत्र को देखिएगा तो पब्लिक के साथ हम लोग लड़ेंगे। और हमारा तो कहना है, ना सिर्फ मेरा वार्ड, हर वार्ड का सम्यक विकास के लिए आपको सरजमीन पे जाना चाहिए। वहाँ की जो समस्याएं हैं, जो पार्षद उठा रहे हैं बार बार, उसको देखना चाहिए। बोर्ड में एक नई परंपरा शुरू हुई है कि बोर्ड में किसी लोगों को, अपने खास लोगों को खड़ा करके किसी को बोलने नहीं देना है। ये कौन सा अथी है भाई? और ये साबित करने का प्रयास करना कि बोर्ड से बड़ा आपका सशक्त अस्थायी समिति है। आज तक हम लोगों ने देखे, सदन चलता है, चाहे लोकसभा चले, विधानसभा चले, हर समय में उनका मंत्रिमंडल का जो डिसीजन होता है उसको हर समय पारित करना पड़ता है सदन से। तो आप कैसे कहते हैं सशक्त समिति जो भी करेगा वही सर्वोपरि होगा? और चोरी से जो कार्यवाही सूची है आपके बोर्ड का, चोरी से उसमें 2 लाइन जुड़वाते हैं जिससे कि आपको अधिकार मिल जाए। ये क्या है? ये क्या इंडिकेट करते हैं? अगर आपने इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया तो आज हम जनप्रतिनिधि होने के नाते आ रहे हैं, कल जनता आके सवाल पूछेगी। आप जाने लायक नहीं रहिएगा अति पूरे क्षेत्र में। कॉस्मेटिक विकास कर रहे हैं शहर का, मैक्सिमम जो अभी आज फंड की कमी है, तो पहले तो मूलभूत सुविधा पे ध्यान देना चाहिए। ये कॉस्मेटिक उपचार किया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, इससे क्या फायदा होगा लोगों को? हम लोग भी चाहते हैं कि इसका विकास हो, सम्यक विकास हो, सब हो, लोग आए, बाहर से पर्यटक भी तो देखें। लेकिन जब अंदर जाएंगे, शहर के वार्डों में जाएंगे लोग, तो कौन सी से सुविधा हम दे पा रहे हैं जिससे कि लगे कि हाँ सही में हमारा नगर निगम अपग्रेड हो गया? तो ये निश्चित तौर पे हम मांग करते हैं, अभी समय बीता नहीं है, बोर्ड को लेकर के चलें और वहाँ की जनता की जो जन समस्या है उसका समाधान पहले होना चाहिए। उसके बाद और जो भी काम करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं, शौचालय के नाम पर, हाई मास्ट के नाम पर, सब लोग जानता है उसमें क्या क्या होता है। फायदा किस में हो सकता है लोगों को? आम आदमी को क्या फायदा हो उससे मतलब नहीं है। कुछ लोगों को, हाँ, कुछ लोगों को कैसे फायदा हो सकता है उसका खाली यहाँ विचार किया जाता है। ये एकदम बिल्कुल गलत बात है। हम लोग जनता से कमिट करके आए हैं, जनता की समस्याओं के लिए अगर लड़ना भी पड़ेगा तो लड़ेंगे। लेकिन अब हम लोग आगाह करते हैं जनता की ओर से
कि अभी भी समय नहीं बीता है, संभल जाएं, सबको साथ लेकर चले और वहाँ की समस्याओं का समाधान हम लोग सबके साथ लेकर करें। आप कौन सी समस्या लेकर आए थे डिप्टी मेयर साहब के यहाँ? हम आए थे टेम्पो स्टैंड का मामला लेके। अच्छा। 2006 में हम लोग को टेम्पो स्टैंड मिला गया था प्रशासन की तरफ से, नगर परिषद की तरफ से और डीएम साहब की तरफ से, एनएच के बगल में। तो एनएच का वो चोरीकरण हुआ तो इसलिए टेम्पो स्टैंड सब रोड में आ गया और हम लोग के पास गाड़ी खड़ा करने के लिए ना बस स्टैंड में जगह है, ना गिरजा चौक पर कहीं भी जगह नहीं है। आए दिन खराबी कर रहे हैं तो प्रशासन हटाने का, जाम लगने का समस्या हो जाता है, हटा देते हैं। इसलिए हम लोग को अब अस्थायी स्टैंड हम लोग को चाहिए, उसमें सस्ती रोटी का दुकान भी चाहिए। अच्छा। और पानी भी चाहिए, चापाकल चाहिए, लेटरिन बाथरूम के सब, ये सब आप लोगों की मांग है? हम लोग। अच्छा, ये कब 2006 से आप लोग कर रहे हैं इस बात को लेकर? जी 2006 से इस मामला को लेकर हम लोग उठा रहे हैं। तो कहाँ करेंगे या स्टैंड बनेगा इसको लेकर? स्टैंड है, बस स्टैंड मेन है। बस स्टैंड के विकास बाजार के सामने पूरा साइड बहुत ये जगह है। पूरे पूर्णिया में होगा? हाँ, पूरे पूर्णिया। कितने जगहों पर आपने चिन्हित किया है? हम चिन्हित किए हैं अभी शहर के अंदर में 12-13 जगह। 12-13 जगह में? 12-13 जगह है। नगर निगम की ज़मीन उपलब्ध है वहाँ पर? नगर निगम की ज़मीन तो हर जगह नहीं है, लेकिन एनएचआई का ज़मीन है, जो एनएचआई का एनओसी लेके 2006 में भी स्टैंड दिया गया था। अच्छा। और जब उसको जरूरत पड़ा था तो अपना रोड बना लिया, तो वही एनएचआई का एनओसी लेकर किया जाए। तो अभी की क्या स्थिति है? अभी का स्थिति बहुत खराब स्थिति है। अभी जैसे बरसात का टाइम है, अभी हम लोग गिरजा चौक पर टेम्पो लगाते हैं, वहाँ कीचड़ हो जाता है, पैसेंजर को भी परेशानी और उसके साथ साथ ड्राइवर को भी परेशानी है, गाड़ी फंसने का ये रहता है। तो रोड पे जहाँ भी गाड़ी लाइन बाजार में लगाते हैं, बहुत बड़ा बिहार टूरिस्ट मोड़ है, टेम्पो स्टैंड के नाम पे डाक हुआ है और उसको पार्किंग में कन्वर्ट करके प्राइवेट गाड़ी लगाया जाता है। तो वो भी स्टैंड हमको दिया जाए तो लाइन बाजार बहुत बड़ा क्षेत्र है, डॉक्टर का क्षेत्र है, व्यवसाय अच्छा है। तो पार्किंग के लिए कौन दिया, कौन अधिकृत किया? नगर आयुक्त की, मेयर साहब की हैं इस बार। अच्छा। इस बार मेयर साहब की हैं, नगर आयुक्त की हैं। तो इस बार वो टेंडर निकला है उसका? जी टेंडर निकला, डाक हो गया, बहुत वहाँ पे 4 चक्का लग रहा है, प्राइवेट गाड़ी लग रहा है। हमारा टेम्पो स्टैंड है, वो टेम्पो स्टैंड था? जी टेम्पो स्टैंड है। उसमें नगर निगम में इसमें बायोलॉजी इसमें लिखा हुआ है टेम्पो स्टैंड कह के डाक हुआ है। टेम्पो स्टैंड कह के डाक हुआ है? एकदम टेम्पो स्टैंड कह के डाक हुआ है। ये तो सरासर अनियमितता है एकदम पूरा, इसमें कोई यही नहीं है। तो इसको लेकर आप लोग कहीं गए? हम लोग डीएम साहब को दिए, हाँ। एसडीओ साहब को दिए, कमिश्नर साहब को दिए। कमिश्नर साहब से बात हुआ, शासन मिला, तो हम देखते हैं हर जगह से शासन ही मिला जाता है। और कोई जनप्रतिनिधि में पहली बार आप डिप्टी मेयर साहब के पास आई हैं? नहीं, आते ही रहते हैं। नहीं, इस मुद्दे को लेकर, इस मुद्दे को लेकर पहली बार हम डिप्टी मेयर के पास आए। मेयर साहब से भी हम लोग मिले थे इस मुद्दे को लेकर, तो उसमें भी शासन ही खाली दिए और शासन के बाद कोई काम नहीं, पुनः आज आए हैं आप? आ जाए डिप्टी मेयर के पास। अच्छा। आपका परिचय? मोहम्मद जहांगीर, एसोसिएशन अध्यक्ष। तो अभी आपने देखा और बहुत सारे जन समस्याओं को सुना कि कहीं जो कर्मचारी 2018 में वो रिटायर हो चुके हैं और उन्हें 6ठा वेतनमान लागू नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये 7वां वेतनमान नगर निगम कर्मियों के ऊपर लागू हो चुका है। वो दौड़ रहे हैं, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं, इवन अधिकारी उनसे बात करने तक को तैयार नहीं है। प्राथमिकताओं के आधार पर कार्य होना चाहिए। जल जमाव की समस्या सबसे बड़ी समस्या थी और है, जिस मुद्दे को लेकर पूर्णिया नगर निगम चुनाव उसी मुद्दे पर हुआ है कि जल जमाव की समस्या, सड़क ठीक कर देंगे, नाला बनवा देंगे। लेकिन अभी आपने सुना एक पार्षद प्रतिनिधि जो वार्ड नंबर 5 के पार्षद प्रतिनिधि हैं श्री उपेंद्र जी, उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक विकास हो रहा है, लोग अगर आएंगे तो वो लाइट देख लेंगे तिरंगा और समझ लेंगे कि नगर निगम जो है चकाचक है। मूलभूत आवश्यकताओं को बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये अभी आपने उप नगर आयुक्त से भी बात किया हमने, उनको भी आपने सुना अभी कि उन्होंने कहा कि टेंडर के आधार पर जिनका टेंडर पहले हो गया, आखिर टेंडर ऐसा क्यों टेंडर दिया गया कि सौंदर्यीकरण पहले हो जाए, जिम इक्विपमेंट्स पहले आ जाए, पार्क पहले बन जाए,
सड़क के गड्ढे बाद में भरे जाएंगे, स्ट्रीट लाइट बाद में लगाया जाएगा, नालों का निर्माण जो है वो बाद में किया जाएगा। आखिर ये टेंडर देता कौन है और किस आधार पर, किस प्राथमिकता के आधार पर जो है इस प्रकार का टेंडर दिया गया या पास किया गया, जो भी किया गया, 7वां वेतनमान लेकिन लागू हो गया। और इस प्रकार की समस्याएं हैं, कॉस्मेटिक विकास हो रहा है, ये आपने पार्षद प्रतिनिधि के मुंह से ही सुना है। बहुत तरह की बातें अभी आपने सुनी और देखें कि इस प्रकार की समस्याओं का किस प्रकार से समाधान किया जाता है। हालांकि ये एक बहुत अच्छी पहल है कि सबकी समस्याओं को, जन समस्याओं को सुना जा रहा है डिप्टी मेयर पल्लवी गुप्ता द्वारा, और आगे जो है किस प्रकार इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा वो भी हम देखेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ टेलीस्कोप न्यूज़ पर। धन्यवाद।